भगवान ने कहा चैलेंज दे रहे हो, रावण को चैलेंज दे रहे हो, लंका वालों को। तुम्हारे पास शक्ति है, पहले इस एहसास कराओ मुझे कि ताकत क्या है तुम्हारे पास। भाई ताकत होगी तभी ना चैलेंज दिया जा सकता है रावण को। बिना ताकत के कैसे चैलेंज? बातों बातों से क्या ताकत है बोलो। अब सुग्रीव चुप। थोड़ी देर में बोले ताकत ही ताकत है, ये बंदर सब ताकत ही तो है, ये बंदर जितने हैं बोले ये सब ताकत, यही ताकत। भगवान ने कहा सुनो, बंदर हैं ये सहयोगी हैं, ठीक है, लेकिन ताकत देखो नौजवान हमारे देश में हैं, हमें इन पर गर्व है, ऐसी बात नहीं है, ये हमारी शक्ति है, लेकिन हमें विचार तो करना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा कि नहीं, ये बात कह दी तुमने बानर भालू सब ये ताकत ही ताकत है। भगवान ने कहा देखो रावण के पास सबसे बड़ी ताकत जो मैं बता रहा हूं वो राक्षस हैं, शस्त्र हैं, ये ताकत नहीं है रावण की। तुम यही तो समझ रहे हो, ये बंदर राक्षसों से लड़ेंगे। किससे लड़ेंगे? बंदर राक्षसों से लड़ेंगे, लेकिन राक्षस ये ताकत नहीं है लंका की। ये भ्रम है तुम्हारा कि ये राक्षस हैं, बड़े बड़े भट्ट सुभट उठभट महाभट्ट दारुण भट्ट चैंपियन। हाँ, ये भट्ट सुभट उठभट महाभट्ट दारुण भट्ट, ये सब जितने राक्षस हैं ये ताकत वाकत नहीं है। ये मैं नहीं मानता हूं ताकत वाकत, काई की ताकत है। तुम असली ताकत पर जा ही नहीं रहे हो ना, विचार कर रहे हो कि रावण के पास असली ताकत क्या है। सुग्रीव बोला हम समझ रहे हैं असली ताकत ब्रह्मास्त्र है उसके बेटे के पास। ब्रह्मास्त्र है भाई, लोग कहते नहीं वो साहब उनके पास तो इतनी बड़ी ताकत है कि ब्रह्मास्त्र। भगवान ने कहा ये ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं करेगा, हम ब्रह्मास्त्र से भी नहीं डरते, ये ताकत भी नहीं मानते ब्रह्मास्त्र की। ब्रह्मास्त्र की क्या ताकत मानना बोलो भाई। ब्रह्मा रावण का फेवर करेंगे कि राम जी का करेंगे? जल्दी बोलो। राम जी का फेवर करेंगे ब्रह्मा कि रावण का करेंगे फेवर? बदनामी मिलेगी ब्रह्मा को। भगवान राम ने कहा हम समझ रहे थे कि तुम ब्रह्मास्त्र की बात करोगे। 3 शक्तियां होती हैं जो विजय श्री दिलाती है। 3 शक्तियां भगवान राम ने कहा, सुनो कान खोल करके, और तुम लोग भी सुन लो। जो विजय श्री दिलाती हैं वो 3 शक्तियां हैं। एक तो सती का सतीत्व विजय दिलाता है, बोलो। और दूसरा संत का संतत्व ये विजय दिलाता है। और तीसरा शूरवीर का वीरत्व ये विजय श्री दिलाता है। तो 3 महाशक्तियां सती, संत और सैनिक, वीर जिसको कहते हैं, सैनिक शूरवीर, ये 3 शक्तियां। रावण के पास तीनों शक्तियां हैं, तीनों शक्तियां हैं रावण के पास। सुग्रीव बोले तीनों हैं? भगवान बोले हाँ, तुम सो रहे थे क्या? और 4 महीने सोते ही तो रहे, तुमने किया क्या है? क्यों भाई 4 महीने सोते रहे, तुमने क्या किया है? 3 महाशक्तियां हैं। सुग्रीव बोला जरा स्पष्टीकरण। भगवान ने कहा स्पष्टीकरण ले लो। सुलोचना जैसी सती तपस्या कर रही है, बोलो कर रही है कि नहीं कर रही है सुलोचना तपस्या? अच्छा एक बात बताओ, जितने लोग यहाँ बैठे हो सुलोचना को सती मानते हो कि नहीं मानते हो? सबने स्वीकार किया कि हाँ ये सत्य है ही सत्य। भगवान ने कहा कि सुलोचना जैसी सती तपस्या कर रही है, और ये सुलोचना का सतीत्व लंका को अक्षुण्ण रखेगा। रावण को गर्व है इस बात पर कि हमारी पुत्र वधू जो है सती है, और उसके सतीत्व के बल पर जो है हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। ये रावण को गर्व है इस बात का। लोग कहते हैं कि रावण को भुजाओं पर ताकत पर बल है, कि हमारी भुजाओं में ताकत है, हमारे पास ये शस्त्र हैं। भगवान ने कहा असली ताकत जो रावण महसूस कर रहा है वो सुलोचना की।
कि मेरी पुत्र वधू जो है महान सती है। अच्छा, वृंदा के सतीत्व के बल पर बोलो जलंधर अन्याय करता रहा कि नहीं करता रहा? बोलो करता रहा कि नहीं? परम सती असुराधिप नारी तय बल ताह न चितऊ पुरारी। ये परम सती वृंदा, और वृंदा के सतीत्व के बल पर जलंधर अन्याय करता रहा, अत्याचार करता रहा। इसका मतलब है भगवान शंकर को भी भागना पड़ा। बोलो भागना पड़ा कि नहीं? देवता तो भागे भागे फिरे, शंकर भागे भागे फिरे। ये परम सती असुराधिप नारी, वृंदा का पातिव्रत धर्म सतीत्व। कितनी बड़ी ताकत होती है बोलो सतीत्व में, होती है कि नहीं होती? इसलिए सुलोचना ये महाशक्ति है। सुग्रीव ने कहा महाराज पता ही नहीं था, ध्यान ही नहीं किया उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं किया। हाँ, समझ लेना इस बात को। अच्छा और सुनो, देखो एक बात आपको बताएं, किसी का भी ध्यान नहीं गया था कि सबसे ज्यादा आज हमारा देश जो प्रभावित हो रहा है, जिसमें हमारे देश के मतदाता प्रभावित हो रहे हैं, हमारे देश की समस्याएं जो है बढ़ती जा रही हैं, किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। 1000 का नोट आ कहां से रहा है? पाकिस्तान से उसकी सप्लाई थी। मोदी ने रातों रात बंद कर दिया, अपने आप फैसला हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? नहीं, 1000 का नोट समस्या बन गया था। अच्छा अब क्या बतावें आप, 2000 के गायब हो गए, वो भी गायब होते चले जा रहे हैं। क्यों भाई? कम कम निकल रहे हैं, लेकिन खैर अभी उस पर भी नियंत्रण होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मर्म को समझने की जरूरत है, मर्म को समझने की जरूरत है। सबसे ज्यादा धन के प्रलोभन के कारण हमारा देश प्रभावित था। धन ये प्रभावित कर रहा था। बड़ा सुंदर चिंतन, बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं। भगवान राम ने कहा कि किसी को ये पता ही नहीं है कि कितनी तपस्या कर रही है सुलोचना। ये सुलोचना का तप जो है लंका को सुरक्षित कर रहा है। बंदरों ने कहा कि आपने अच्छा स्मरण दिलाया, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं? राम दल के हैं ना, तो किसी के सतीत्व को नष्ट तो कर नहीं सकते। क्यों भाई? लेकिन हम सब असमर्थ हैं, क्योंकि सती का सतीत्व श्री राम के अनुयायी हैं हम। बोलो भाई, किसी के धर्म को नष्ट कर सकते हैं क्या हम? नहीं 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 प्रभु, अब तो बड़ी समस्या है। भगवान ने कहा भी सुनते जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी सती के सतीत्व को नष्ट किया जाए। पहले मेरी बात सुन लो ध्यान से, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुग्रीव ने कहा आपने ऐसी बातें ही कह दी, पहले ही बात ऐसी कह दी कि समस्या ही बढ़ गई। भगवान ने कहा नहीं, दूसरी और बात इसके आगे भी सुनो ना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ बताओ सरकार क्या? सुलोचना का सतीत्व वो महान सती है, और उसके पति मेघनाथ का वीरत्व। क्यों भाई, वीर है कि नहीं? साधारण वीर नहीं है। जिसने ऐसे वीर को एक बार धूल धूर्षित कर दिया, किसको? लक्ष्मण को। ऐसा लक्ष्मण जैसा वीर जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिषमा तेते। ऐसे वीर को बोलो वीर घातनी क्षण सुसांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। मूर्छित होकर के लक्ष्मण जी गिर पड़े, रात भर राम जी रोए कि नहीं रोए? बोलो साधारण वीर है मेघनाथ। इतनी ताकत राम जी को एहसास है, जानते हैं प्रभु राम कि मेघनाथ महान शक्तिशाली है। वो हमारे वीर को भी चैलेंज दे देगा। वो तो एक बात बताएं, वीर को तो उसने चैलेंज दे ही दिया था, लेकिन महावीर ने आकर के रक्षा कर ली। प्यारे बोलो कर ली कि नहीं? महावीर ने आकर रक्षा कर ली। नहीं तो वीर ने तो चैलेंज दे दिया था रघुवीर के वीर को। क्यों? रघुवीर का वीर प्रभावित हो गया था कि नहीं हो गया था? मूर्छित होकर गिर पड़े थे, भगवान राम रो रहे थे।
देख रहे थे कि अब होगा क्या। बार बार लक्ष्मण के सिर को संभाल रहे थे, बार बार अपने आंसू पीतांबर से पहुंच रहे थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन महावीर ने रक्षा की। तो एक तो वीर, कौन? मेघनाथ जैसा वीर। बंदरों ने कहा कि वीर को तो हम प्रभावित कर देंगे। कहे बस यही तुम्हारी भूल है, जब तक सुलोचना का सतीत्व, उसका तप लंका में होता रहेगा, मेघनाथ के सतीत्व, मेघनाथ की वीरता पर कोई माई का लाल चैलेंज नहीं दे सकता है। मेघनाथ की वीरता को चैलेंज देना यह साधारण बात नहीं, महामूर्खता, ज्ञानता है। कहे सरकार ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए? भगवान ने कहा सुनो मेरी बात को, हम किसी वीर को भी प्रभावित नहीं करना चाहते। हमारा ये सिद्धांत नहीं है कि किसी वीर को धोखा दे दो, किसी वीर का सिर काट के लाओ। जो भी होगा युद्ध के मैदान में आमने सामने होगा। क्यों भाई, क्या होगा? आमने सामने होगा जो भी होगा। ये नहीं कि वो धोखे से उसको मारना, उसका सिर काट लेना या उसको पकड़ के लाना, ये रावण का काम है, ये राम का काम नहीं है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि रामा दल में कोई बांध के नहीं लाया गया। बोलो भाई। और एक बार वो आए थे रावण के दूत, तो लक्ष्मण जी ने स्वयं दया करके छुड़ा दिया था। क्यों छुड़ा दिया था कि नहीं? इन्होंने थोड़ा सा ना समझी में ऐसी गलती कर बैठे, तो लक्ष्मण जी को दया लगी और लक्ष्मण जी ने दया लाग हंस तुरंत छुड़ाए। बोलो भाई। तो ये हमारे देश की वीरता है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। छुड़ाया किसने था? राम ने छुड़ाया था? किसने छुड़ाया था? लक्ष्मण ने छुड़ाया था। तो बोलो ये वीरता है कि नहीं? ये वीरता थोड़ी के बांध के डाल दिया और फिर पिटाई लगा रहे हैं। ये वीरता नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जो भी होगा वो युद्ध के मैदान में होगा, छोड़ो। ये छोटा छोटा काम करते हो, गलतियां हैं। कहा कि हमें चिंता मेघनाथ की भी नहीं है। फिर का एक शक्ति और है, सुलोचना सती है, मेघनाथ सैनिक है, वीर है, और एक संत है लंका में जो तप कर रहा है, भजन कर रहा है, उसका नाम है विभीषण। बोलो क्या नाम है? विभीषण। तो बोलो तीनों शक्तियां हैं रावण के पास। संत भी है तो विभीषण जैसा है, सैनिक है मेघनाथ जैसा है, और सती है सुलोचना जैसी। तीन महाशक्तियां। जामवंत जी ने कहा प्रभु डरने की जरूरत नहीं है, तीन महाशक्तियां हमारे साथ भी हैं। भगवान राम ने कहा कौन कौन? जामवंत जी ने कहा कि अगर सुलोचना लंका में तप कर रही है तो उर्मिला अयोध्या में तप कर रही है। यह भी महान पतिव्रता है, साधारण नहीं समझना। अच्छा बोलो उर्मिला तप कर रही है कि नहीं? कहां कर रही है? अयोध्या में। इसलिए सोचने की आवश्यकता नहीं। और यदि मेघनाथ जैसा वीर रावण के पास है तो लक्ष्मण जैसा वीर श्री राम के पास है। और यदि विभीषण जैसा संत रावण के पास है तो हनुमंत जैसा संत श्री राम के पास है। डरने की जरूरत नहीं है। तीन तीन महाशक्तियां आपके पास भी हैं। क्या सोचने की? बराबरी का मामला हो गया कि नहीं? बोलो हो गया कि नहीं? भगवान ने कहा तो तीन मत इधर और तीन मत उधर। अब बोलो विजय किसे मिलेगी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तुम लोग तो राजनीति करते हो। क्यों? अब भाई तीन मत उधर हैं और तीन मत इधर हैं, बराबरी हो गई कि नहीं हो गई? याद रखना, एक वोट खिसक के आ जाओ। क्यों भाई? एक वोट में हार जीत क्यों होगी कि नहीं होगी? अब ऐसी कंडीशन में प्रभावित करना है केवल एक मत को। करना है कि नहीं करना है? तो भाई बात सही है कि नहीं? विजय श्री के लिए एक मत को प्रभावित करना है। लेकिन देखिए राम जी का न्याय, भगवान श्री राम का सत्य, भगवान श्री राम का न्याय आज कितना पारदर्शिता भरा हुआ है। बस इस पर ध्यान रखना और सुनना ध्यान से। मैं बहुत स्पष्टीकरण दे रहा हूं। एक मत मुझे चाहिए, एक मत जिसे मिल जाएगा उसी को विजय मिलेगी। तो हनुमान जी ने कहा एक काम करिए प्रभु, आप एक मत की बात छोड़ो, हम तीनों मत ले आते हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमें लंका की सती की आवश्यकता नहीं है।
अच्छा बोलो, हमारे भारत की सती हमारे भारत के अस्तित्व को सुरक्षित करने का संकल्प लिए बैठी है कि नहीं बैठी? और यहाँ यदि हम किसी प्रकार से छल करते हैं तो याद रखना ये सबसे बड़ी कायरता मानी जाएगी हमारी। नारी के तप को प्रभावित करना, उसके साथ छल करना, बोलो ये कायरता मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? जल्दी बोलो, ये कायरता है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मोहे अतिशय प्रतीत मन केरी, ओ जय सपने ऊपर नारी नहेरी। मोहे अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपने ऊपर नारी न हेरी। ऐसा तो होगा ही नहीं, सुलोचना की ओर देखना नहीं। हनुमान जी ने कहा सरकार देखता नहीं लेकिन प्रणाम करता और प्रार्थना करता। तो प्रणाम और प्रार्थना, अरे प्रणाम छोड़ो प्रार्थना छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, कोई साधु किसी नारी को प्रणाम करे और प्रार्थना करे और उससे चलने के लिए, तो संदेश अच्छा जाएगा? बोलो भाई, क्यों भाई? ना कोई प्रणाम वाली बात पर विचार करेगा, ना प्रार्थना पर। ये कहेगा ले गया, क्यों? ये विचार नहीं करेगा कोई कि प्रणाम कर रहा है कि प्रार्थना कर रहा है। क्यों भाई? संदेश गलत जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। छोड़ो छोड़ो इन बातों को। हनुमान जी ने कहा ठीक ठीक। मेघनाथ, नहीं नहीं, मेघनाथ को लाना नहीं है, उससे तो युद्ध करना है। क्या करना है? युद्ध करना है, उसे लाना नहीं है। वो लंका का सैनिक है, उसने लंका को विजयश्री दिलाने के लिए शपथ खाई है। हमारे देश के सैनिक बोलो, अपने देश के लिए आन मान शान के लिए बोलो शपथ लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं कि नहीं लेते हैं शपथ? देश के लिए ही मरते हैं, देश के लिए ही जीते हैं, वो देश के लिए ही समर्पित हैं वो। इसलिए नहीं, मेघनाथ ने भी लंका को अक्षुण्ण बनाने के लिए शपथ खाई होगी। बोलो खाई होगी कि नहीं? कि मैं मरूंगा तो लंका के लिए मरूंगा और जीऊंगा तो लंका के लिए जीऊंगा, उसकी ये शपथ होगी। इसलिए उसे प्रभावित नहीं करना है, लाना नहीं है, समझाना नहीं है। उसको तो युद्ध के मैदान में उसकी वीरता का प्रदर्शन देखा जाएगा, कितना बड़ा वीर योद्धा है। तो फिर क्या किया जाए? भगवान राम ने कहा कि अगर संत को तुम ला सकते हो और वो भी प्रार्थना करके विनम्रता पूर्वक, ऐसा नहीं, अगर संत कहीं राम को मिल गया और दबाव में मत लाना साधु को। देखो साधु किसी दबाव में नहीं आता है, इस बात को सुन लो। दबाव स्वीकार नहीं करता है साधु किसी का, समझ लेना। और साधु को अगर किसी ने दबाव में ले लिया तो समझ लो विस्फोट हो गया, बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, समझ लो। साधु को दबाव में न रखना चाहिए न लेना चाहिए, बशर्ते होना चाहिए वो साधु। इसलिए साधु का तो सम्मान ही करो जितना बन सके उतना, उसके ऊपर दबाव मत बनाओ। जिन जिन ने दबाव बनाया, रावण ने दबाव साधुओं पर बनाया था कि नहीं बनाया था? किस पर बनाया था दबाव? साधुओं पर दबाव बनाया था सबसे ज्यादा। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, बोलो दबाव बना कि नहीं बना? निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सबसे ज्यादा प्रभावित साधुओं को किया, दबाव बनाया साधुओं पर। बोलो भगवान ने क्या कहा? निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। भगवान सभी के आश्रमों में गए, इसलिए साधु पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। एक काम करो, क्या? प्रार्थना करके, अगर प्रभावित करके साधु को राम के पास लाया जाए। और यदि संत कहीं राम को मिल गया तो निश्चित है कि रावण के पास 2 मत रह जाएंगे और राम के पास 4 मत हो जाएंगे। कितने मत हो जाएंगे? 4 मत हो जाएंगे। बोलो भाई, ये है मत लाने का सिस्टम, याद रखना, 4 मत हो जाएंगे।